बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए इस गर्मी का बहुत ज़बरदस्त तोड़। तो आज मैं लेकर आई हूँ आलू बुखारे की शरबत, जो बहुत आसानी से घर में बन जाता है और ये बनाकर आप अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। ये बिल्कुल केमिकल से पाक है और ये बहुत ईज़िली बन जाता है। तो मैंने 1 किलो के करीब आलू बुखारा लिया था, इस साइज़ का। आप चाहें तो इससे बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश है ये। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बड़े बड़े वाला आलू बुखारा आए तो आप उसी की शरबत बना के बच्चों को दें। आप छोटे आलू बुखारे के भी शरबत बनाएं और ये भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये मैंने लगभग 1 किलो के करीब आलू बुखारा लिया है। लगभग 2 से 3 गिलास पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से इस पानी में गल जाए। और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका छिलका तमाम रिमूव हो जाए। और इसको मैं एक उबाल आने दूँगी पहले। ये देखिए हमारा छिलका कितने अच्छे से रिमूव हो रहा है। अब मैं ये चिमटे की मदद से या कांटे की मदद से आप तमाम छिलके को इस तरीके से निकाल लें। ये बिल्कुल ईज़िली निकल जाएगा। ये देखिए मैंने आलू बुखारे का तमाम बीज रिमूव कर दिया इस तरीके से। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मिक्सी जार में ही डाल के पीटें। मैं इसको हैंड वाले मिक्सर से इसको मैश करूँगी। हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से मैश करूँगी और ये हमारा फ्रेश बिल्कुल आलू बुखारे का शरबत तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। जितना हम काम को आसान कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत इजी बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगा हमें। ये देखिए इस तरीके से मैंने तमाम पल्प को इस तरीके से कर लिया। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो ये कसर थोड़ी बहुत रह गई है वो भी निकल जाएगी। और ये वही पानी है जिसमें मैंने आलू बुखारे को पकाया था। तमाम पल्स को डालेंगे। ये देखिए ये तमाम पल्स इसमें गिरने लगेगा। ये पल मैंने निकाल दिया। अब इस कढ़ाई को हम दोबारा चढ़ा देंगे ताकि इसको हम पका लें, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आलू बुखारा आता है तो हम इसको सालों स्टोर कर सकते हैं। इसे जो ये झाग बन गया इसको हम निकाल देंगे। चीनी डालेंगे, तो आपको जितना मीठा रखना है आप रखें। 3 कप इसमें चीनी डालूंगी और इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इस स्टेज में कुछ इसका जायका दोबारा करने के लिए हम कुछ मसाले डालेंगे। पिंच के करीब इसमें काली मिर्च डालूंगी पिसा हुआ। 1 पिंच भुना हुआ ज़ीरा है। इसमें बैलेंस मुकम्मल करने के लिए चीनी का इसमें हम नमक डालेंगे। हम तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करना है और उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं। ये देखिए हमारा ये जो आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल इस स्टेज पे हमने फ्लेम की आंच को बंद कर देना है, चूल्हे से उतार देना है, क्योंकि ये अभी और गाढ़ा होगा। और इसको आप महीनों बना कर रख सकते हैं। ये हमारे खून के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये खून की कमी जब हो जाती है ना, तो अगर आप इससे पहले इसको यूज़ करें तो हमारे जिस्म में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर में आने दूंगी। ये मैंने गिलास लिया है, आप चाहें तो इसको शीशे के गिलास में भी रख सकते हैं। मैंने बच्चों से कहा था कि मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप लोगों को ये शरबत पिलाऊँगी, इसलिए मैंने ये गिलास लिया है। अभी तो वैसे भी बहुत गर्मी है तो मैं थोड़ा ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल करूँगी। मैंने तैयार करके रखा था ये डालूंगी। आपको जितना मीठा चाहिए आप उस हिसाब से डालें। पानी डालूंगी मैं। आप चाहें तो इसमें कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हैं, स्प्राइट। ये बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए हमारा बिल्कुल केमिकल से पाक आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल तैयार हो गया। काला नमक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर डाल के रख दो ना तो उसमें अजीब सी एक स्मेल सी आने लगती है। तो मैं काला नमक बाद में ही यूज़ करती हूँ इस तरीके से। और
और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। देखिए मर्तबान में भी सेव कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये पानी की बोतल में रखा है। आप इसको 2 से 3 महीना आराम से स्टोर कर सकते हैं और इसको आप फ्रिज में रखिएगा तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। फिर अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए कितना मज़े का ये हमारा आलू बखारे का शरबत बिल्कुल तैयार हो गया। आप इसको महीनों स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम वक्त के लिए आता है। तो आप इस तरीके से स्टोर करके रखें, ये फ्रिज में रखिएगा और ये बहुत मज़े का बनता है। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फी अमान अल्लाह।